नमस्कार, न्यूज़ कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। कोरोना संक्रमण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। अस्पताल में आग लगने से 13 मरीजों की मौत। बंगाल चुनाव पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का बयान। कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का बयान। तेज रफ्तार एम्बुलेंस से निकलकर रोड पर गिरी डेड बॉडी। और अब खबरें विस्तार से। कोरोना संक्रमण को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना बहुत बड़ी आपदा है, इसके खिलाफ हम सबको मिलकर लड़ना होगा। सभी राज्यों को एक दूसरे की मदद करनी होगी। इस मुश्किल घड़ी में हमें भारतीय बनकर लड़ना होगा, तभी हमारा भारत बचेगा और कोरोना हारेगा। और अगर इतनी मुश्किल घड़ी में भी हम सारे एक दूसरे से लड़ने लग गए तो अगर भारत राज्यों में बंट गया इस समय तो फिर भारत को कौन बचाएगा। मेरी सारी नागरिकों से अपील है, सारी सरकारों से अपील है कि आइए मिलके एक होके लड़ते हैं। अगर हम मिलके लड़े एक मुट्ठी बनेगी, हमारे सारे संसाधन मिलके एक साथ इस्तेमाल होंगे, हमारी ताकत बढ़ेगी, हमारी शक्ति बढ़ेगी। और अगर हम बट गए तो फिर कोई हमें नहीं बचा पाएगा। मैं सभी राज्य सरकारों से कहना चाहता हूँ कि दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते मेरे से जो बन पड़ेगा, मेरे हाथ में जो होगा, आप मुझसे मांगिए, मैं दूंगा। पूरे देश की मदद करेंगे। अगर दिल्ली में हमारे पास ऑक्सीजन ज़रूरत से ज़्यादा होगी तो हम दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन देंगे। अगर हमारे पास किसी दवाई की ज़्यादा मात्रा होगी तो वो भी हम दूसरे राज्य के साथ बांटेंगे। और जब दिल्ली में कोरोना कम होगा और किसी दूसरे राज्य में डॉक्टर्स की ज़रूरत हुई, हम वहाँ डॉक्टर्स भी भेजेंगे। हम सभी भारतवासी हैं, हम अपने देशवासियों की मदद करेंगे, सभी राज्यों की मदद करेंगे, क्योंकि ये बीमारी कोई बॉर्डर देख के नहीं फैलती। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी भावना के साथ हम सभी मिलके एक साथ, सारी सरकारें, केंद्र सरकार, सारी राज्य सरकारें, हम मिल। अस्पताल में आग लगने से 13 मरीजों की मौत। महाराष्ट्र के वसई विरार में विजय वल्लभ कोविड अस्पताल में आग लगने से 13 मरीजों की मौत हो गई है। महाराष्ट्र में 24 मौत के बाद से यह दूसरी लापरवाही है। अस्पताल से मरीज को शिफ्ट किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। 1 मई से 18 वर्ष से ऊपर के सभी नागरिकों को लगेगा वैक्सीन। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को लगाया जाएगा टीका। भारत सरकार के डिटेल्ड गाइडलाइन आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में 18 से ज़्यादा की उम्र वालों को भी निःशुल्क ही टीका लगाया जाएगा। टीकाकरण को व्यापक गति देना है। बहुत राहत भरी सौगात दी है कि 1 मई से सभी 18 साल से ऊपर की उम्र वालों को टीका लगेगा। भारत सरकार की डिटेल गाइडलाइन आएगी, लेकिन मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के उम्र वालों को भी निःशुल्क ही टीका लगाया जाएगा। बंगाल चुनाव पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। जो बंगाल को कंगाल किया, जो बंगाल की बदहाली की, आज ये सब लोग चाहते हैं कि बंगाल खुशहाल हो, बंगाल समृद्ध हो, बंगाल अपनी खोई हुई विरासत को पुनः प्राप्त कर सके। खोई हुई विरासत से उपराय ये बंगाल जो कभी देश को आर्थिक दिशा देता था, ये बंगाल जिसने देश को आध्यात्मिक दिशा दी, आज उस बंगाल के बदहाली के जिम्मेदार अगर कोई है तो ममता बनर्जी और कम्युनिस्ट हैं। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। कहा, सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान। सरकार अपनी नाकामी को छुपा रही है। सरकार अपनी नाकामी को
छुपाते हुए मरीज अस्पतालों में दम तोड़ रहे हैं। कोई देखने वाला नहीं है, ना तो ऑक्सीजन है, ना रेमडेसिविर इंजेक्शन है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना हो रही है। प्राइवेट हॉस्पिटल के मालिक अस्पतालों में बैठे ऑक्सीजन के बगैर, इसका जिम्मेदार कौन है? यह कहना है कांग्रेस के पूर्व मंत्री विधायक पीसी शर्मा का। हाई कोर्ट का आदेश भी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शंस और ऑक्सीजन की उपलब्धता हो, सरकारी नहीं प्राइवेट में भी। लेकिन हफ्ते 10 दिन से ये कमी चल रही है, लोगों की जान जा रही है अस्पतालों के सामने और लगातार अप्रिय स्थिति बन रही है और शमशान घाट या कब्रिस्तान में लाइन लगी हुई है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से 1 घंटे के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन मिलना चाहिए, वो सरकार करे, क्योंकि अभी भी फेल है। ऑक्सीजन मिले अस्पतालों को, क्योंकि अस्पतालों को फ़ोन आते हैं और अस्पतालों के जो मालिक हैं वो तक बैठे हुए हैं वहाँ पर कि ऑक्सीजन मिले। कांग्रेस प्रवक्ता का बयान, जिम्मेदारियों से बचकर जनता का ध्यान भटका रही है सरकार। योग से निरोग जैसे कार्यक्रम शिवराज सरकार सिर्फ अपनी नाकामी को छिपाने के लिए कर रही है। आज जनता को तुरंत इलाज चाहिए, ऑक्सीजन की पूर्ति चाहिए, अस्पतालों में बिस्तर चाहिए और भाजपा सरकार इवेंट्स में लोगों का ध्यान उलझा रही है। योग से निरोग जैसे कार्यक्रम शिवराज सरकार सिर्फ और सिर्फ अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए कर रही है। आज जनता को तुरंत इलाज चाहिए। हम सब जानते हैं कि योग से जो इलाज होते हैं उनके परिणाम देरी से आते हैं, लेकिन जनता को कोरोना से अपनी जान बचाने के लिए फौरन इलाज चाहिए, जिसके परिणाम भी फौरन आए, जिसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत है। शिवराज सरकार की प्राथमिकता वो होनी चाहिए। आज ऑक्सीजन की कमी हर तरफ है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है। बिस्तरों की कमी है अस्पतालों के अंदर, उसके लिए इंतजाम कीजिए। ये सारे के सारे इंतजाम आज वक्त की जरूरत है, लेकिन शिवराज सरकार जनता का ध्यान अपनी नाकामी से मोड़ने के लिए योग से निरोग जैसे कार्यक्रम लेकर आई है। जनता को और नुकसान हो रहा है। शिवराज सरकार अभी भी अपने इवेंट में व्यस्त है, जो घोर निंदनीय है। कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा का बयान। कांग्रेस मीडिया समन्वयक नरेंद्र सलूजा ने कहा कि जबलपुर में ऑक्सीजन की कमी से 5 लोगों की मौत की दुखद जानकारी सामने आने के बाद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पूर्व मंत्री तरुण भनोत, पूर्व मंत्री लखन घनघोरिया व विधायक विनय सक्सेना को तत्काल मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद व व्यवस्थाओं में सुधार के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्हें इस पूरे मामले पर एक रिपोर्ट बनाकर तत्काल प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजने के लिए निर्देश भी दिए गए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं की कितनी बदहाल स्थिति है, यह रोज उजागर हो रही है। न अस्पताल है, न ऑक्सीजन है, न बेड है, न लोगों को इलाज मिल पा रहा है, न इंजेक्शन है, न वेंटिलेटर है। अब तो प्रदेश के कद्दावर वरिष्ठ मंत्री गोपाल भार्गव, जो वर्षों तक 15 वर्ष शिवराज सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने ही सरकार की पोल खोल के रख दी है। उन्होंने एक अपनी फेसबुक के ऊपर एक विज्ञापन दिया है कि एक एमडी की जरूरत है सागर क्षेत्र में, गड़ाकोटा जो उनकी विधानसभा क्षेत्र है, उसके लिए लाखों रुपए की तनख्वाह, सरकारी सुविधा, वेतन से लेके भोजन से लेके रहने के इंतजाम की बात की गई है। अब यदि मंत्री को इस तरह का विज्ञापन देना पड़ रहा है, इससे प्रदेश की स्थिति समझी जा सकती है कि प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति कितनी बदतर है कि प्रदेश के मंत्री खुद विज्ञापन दे रहे हैं, डॉक्टरों की भर्ती के लिए वेतन की बात कर रहे हैं, उनके भोजन रहने के इंतजाम की बात कर रहे हैं। यदि यह सब सरकार ने किया होता तो मंत्री को इस तरह के विज्ञापन देने की आवश्यकता न पड़ती। तेज रफ्तार एम्बुलेंस से निकलकर रोड पर गिरी डेड बॉडी। विदिशा में लगातार कोरोना महामारी के चलते मौतों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आज ही बड़ी संख्या में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज विदिशा में कोरोना वायरस मरीजों की मौत हो चुकी है, लेकिन जिला अस्पताल प्रबंधन और जिला प्रशासन इन खबरों को बाहर नहीं आने दे रहा है। वहीं एक बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, जब तेज गति से जा रही एम्बुलेंस में एक कोरोना से संक्रमित डेड बॉडी मेडिकल कॉलेज के बाहर ही एम्बुलेंस में से निकलकर बाहर गिर पड़ी। इसको देखकर परिजन आक्रोशित हो गए हैं। निश्चित ही जिला अस्पताल प्रबंधन की बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी और लापरवाही है। 5 बजे से यहाँ पे हैं। हाँ। जिला प्रशासन ने कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की कि हमें हमारी डेड बॉडी परिजन की मिल जाए। हम सुबह से परेशान है, धूप में खड़े होने दे नहीं रहे, हाँ। डंडे चला रहे हैं। हाँ। ऊपर से एसडीएम साहब भी आए, उन्होंने भी पूछताछ की, कुछ नहीं कर पाए, वो भी चले गए इस गेट से उस गेट पे। आपने डेड बॉडी के लिए जब बोला तो क्या बोल दिया गया आपसे? हमसे बोला आधार कार्ड लेके आओ, वेट हो, अभी वेट करो, अभी होएगा, कुछ होएगा, कुछ होएगा। 4 घंटे हो चुके, कुछ नहीं हुआ है।
हम 8 लोग परेशान हैं, हमें बैठने भी नहीं दे रहे हैं, पानी की व्यवस्था है नहीं है, धूप पूरी पड़ी है। इछावर में 6,40,000 का अवैध गांजा जब्त। मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर उप निरीक्षक झोजा द्वारा मय फोर्स के मालीपुरा शमशान घाट पर घेराबंदी कर एक 20 वर्षीय युवक निवासी वर्मा चौक इछावर को पकड़ा, जिसकी तलाशी लेने पर एक थैली में कुल 4 पैकेट वजनी 64 किलो अवैध पदार्थ गांजा मिला, जो अवैध होने से धारा 820 NDPS एक्ट के तहत जब्त कर आरोपी को गिरफ्तार कर अपराध क्रमांक 196-21 धारा 820 NDPS एक्ट के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सरकार प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी न होने के बड़े बड़े दावे करे, लेकिन हकीकत इससे कुछ और ही है। राजधानी भोपाल के प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिल रही है। आलम यह है कि भोपाल के भेल क्षेत्र में ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किए जाते हैं, वहां पर एम्बुलेंस और निजी वाहनों की लंबी लंबी कतारें लगी हैं, जो अपने अस्पताल के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने आए हैं। वहीं कई लोग खुद ही अपने परिचितों से खाली सिलेंडर की व्यवस्था करके भेल के गेट क्रमांक 6 पर खड़े दिखाई दिए, जो अपने साथ में सिलेंडर लेकर आए थे और उन्हें भरवाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे। कोई अपनी कार में सिलेंडर लेकर आया तो कोई स्कूटी पर खाली सिलेंडर रखे हुए था। यही कारण है कि प्रदेश सरकार का ऑक्सीजन को लेकर किया गया दावा खोखला नजर आ रहा है। के लिए ऑक्सीजन अरेंज नहीं हो पा रहा था हॉस्पिटल में, तो हमने खुद से सिलेंडर अरेंज किया। अभी हम BHL में लाइन में लगे थे, तो उन्होंने अभी भर के देंगे, अभी हम ले जाएंगे सिलेंडर। ऐसा सिलेंडर 2 हॉस्पिटल से नहीं है, ये खुद अरेंज किया है। जी जी, तो हॉस्पिटल वाले अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। हॉस्पिटल वालों की खुद की गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई है, पर उनकी क्योंकि सुबह से लगे, उनके तो 60-70 होंगे, जितने भी होंगे रात से लगे हैं, जिनके अलग अलग जगह लगे हैं, वो भी नहीं दे पा रहे। तो उन्होंने बोला कि पेशेंट खुद अगर अरेंज कर रहे हैं तो BHL अलग से अंदर जाने दे रही है पेशेंट को। जैसे अभी देख रहे हैं आप, और भी लोग जा रहे हैं। तो वैसे हमको 2 सिलेंडर अरेंज हो गए, तो अभी हम वही लेके गए मेरे हस्बैंड। इस वक्त खबरों में इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।